द ग्रेट लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के हर मिनट से नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को कहता था कि क्विट मत कर, अभी दर्द उठा ले और फिर अपनी सारी जिंदगी चैंपियन की तरह जिएगा तू। अगर किसी भी चीज में मास्टरी अचीव करनी है, चाहे वो स्टडी हो, किसी हैबिट को अडॉप्ट करना हो, या किसी हैबिट को क्विट करना हो, या किसी स्किल को सीखना हो, या फिर किसी चीज को बेहतर बनाना हो, तो कंसिस्टेंसी ही मेन की होता है हमारी डेली प्रैक्टिस और अचीवमेंट का। लेकिन कंसिस्टेंसी का प्रोसीजर जितना सुनने में अच्छा लग रहा है, उतना ही मुश्किल होता है इसे फॉलो करना, जिसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस भी हैं। जैसा कि अगर इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या अचीव करना चाहता है, तो वो अपना फोकस लूज कर देता है, या हार का डर होना, और या बिल्कुल भी मोटिवेशन ना होना। असल में कंसिस्टेंट रहने की ये आदत काफी लोगों की सालों की प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाती है, और वहीं बहुत से लोग स्टार्ट में दूसरे दिन ही कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर पाते। अब हमें डेली कंसिस्टेंट रहने की पावर का तो अंदाजा है, लेकिन क्यों हम सब कुछ जानने के बावजूद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, और कैसे हम प्रैक्टिकल मेथड को यूज करके एक कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हैं? तो आइए जानते हैं। रूल नंबर 1, फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड एंड बॉडी फॉर कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत से लोगों की ये है कि लोग सबसे पहले अपने माइंड और बॉडी पर कंट्रोल लाने से पहले अपने बिहेवियर को चेंज करने लग जाते हैं, जिसमें हम कंसिस्टेंट रहने में फेल हो जाते हैं। आपका माइंड एक लॉन्ग पेन के लिए रेडी नहीं होता, आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आपके माइंड पर आपका मन हावी हो जाता है और आपका माइंड हार मान जाता है। इसको ठीक करने के लिए आपने इन 2 रूल्स को फॉलो करना है अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, अपने दिल की कम और दिमाग की ज्यादा सुनो, क्योंकि आपका दिल ही होता है जो कहता है छोड़ना यार, कल कर लेना, लेकिन दिमाग के किसी छोटे से हिस्से से आवाज आ रही होती है कि कर ले भाई, ये तेरे लिए जरूरी है, आगे चल के फायदे में रहेगा तू, और आप इस आवाज को इग्नोर कर देते हो। लेकिन डेली बेस पर आपको 90% अपने दिमाग की सुननी चाहिए और 10% अपने दिल की। जिस भी चीज के लिए आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, अगर बात उस चीज की है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की सुननी है। पॉइंट नंबर 2, तब आप ज्यादा काम करो जब आपका काम करने को बिल्कुल भी दिल ना कर रहा हो। कंसिस्टेंसी तब नहीं होती जब आपका काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता। असल में कंसिस्टेंट रहना तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आपका काम करने को बिल्कुल भी दिल ना कर रहा हो। सो खुद को पुश करके आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। सो ये तो बात थी आप अपनी बॉडी और माइंड को कैसे प्रिपेयर करें कंसिस्टेंट रहने के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, एक्शन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। हर बंदा यही सोचता है कि एक्शंस लेने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, तो वो गलत सोचते हैं। असल में हम मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं एक्शंस लेने के लिए, और अक्सर मोटिवेशन मिलने के बाद भी हम एक्शंस नहीं ले पाते। क्या हमें हमेशा ऐसे ही जीना चाहिए कि हमारे अंदर मोटिवेशन होगी फिर ही हम काम करेंगे? नहीं, ये बहुत ही गलत सोच है। एक्शंस ही आपको पुश करते हैं और मोटिवेशन देते हैं नेक्स्ट एक्शंस लेने के लिए। अगर आप भी एक्शन लेने में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते तो हमारे इस 2 मिनट के रूल को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम करने को अगर दिल नहीं करता तो आप खुद को बोलें कि जस्ट मैं 2 मिनट काम कर लेता हूँ। जब आप 2 मिनट काम कर लें, फिर आप खुद को बोलें कि अब मैं मजीद 5 मिनट और काम कर लेता हूँ। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम को इंक्रीज करते जाएं तो आप एक्शंस लेने में कंसिस्टेंट हो जाएंगे। रूल नंबर 3, फॉलो योर हार्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर। लाइफ में बड़ा अचीव करने वाला अपने दिल और दिमाग के दरमियान एक बैलेंस बनाकर चलता है। जब आपका दिल कहता है कि आपको कुछ बड़ा करना है, तो वो आपके दिल का डिसीजन होता है, बट उस चीज को अचीव करने के लिए आपने एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करना होता है। तो उस प्लान को फॉलो करने में आपका माइंड ही आपकी हेल्प करेगा। एक चीज को कंसिस्टेंसी से करना हमारे दिल को पसंद नहीं आता, जिसे हम मन भी कहते हैं, जो आपको कहता है यार मत कर अभी, बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो इससे हमें ये चीज समझनी है कि हमारा दिल हमें भटका रहा है, लेकिन हमें अपने माइंड की ही सुननी है। लेकिन 99% लोग अपने मन की ही सुनते हैं और फिर ये लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। रूल नंबर 4, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। देखने और सुनने में यही लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज है और मोटिवेटेड लगती है, लेकिन अगर आप एक चीज डेली करते हैं तो वो आपको बोरिंग लगने लगती है, इवन कि वो चीज आपको कितनी ही पसंद क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट्स काफी दिनों तक खाते हैं तो वो आपको बुरी लगने लग जाती है। लेकिन जो काम आपको बोरिंग लगता है, आप कैसे उसे लंबे टाइम तक कर सकते हैं? और अगर कोई चीज आपको
आपको बोरिंग लगे तो आपने एक चीज सोचनी है कि आप ये चीज आज करें या कल करें, बोरिंग ही होने वाली है। तो जब आप उस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो ये चीज आगे चल के आपको एक चैंपियन बनाएगी, बिल्कुल द ग्रेट मोहम्मद अली की तरह। रूल नंबर 5, फोकस ऑन लेस एंड स्पेसिफिक। बहुत से लोग जब डिसिप्लिन या कंसिस्टेंट रहने का सोचते हैं तो एक्साइटमेंट में बड़े गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पता होता है कि ये गोल्स रियलिस्टिक नहीं है, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं कर पाते और फिर हम खुद को कोसते हैं। इस प्रॉब्लम को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं बस मेरी एक बात को फॉलो करके, जो कि ये है फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें। जब बात कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन की आए तो आप लोगों ने ओवर मोटिवेटेड होकर ये नहीं सोचना कि मैं कंसिस्टेंट रहकर डेली बेस पर ये भी करूंगा वो भी करूंगा, बट आपको एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है और कंसिस्टेंट रहना है। जब तक वो चीज आपकी आदत ना बन जाए तो आप उस चीज को डेली बेस पे लगातार कंसिस्टेंट रहकर करें। जैसे ही आप उस चीज में कंसिस्टेंट हो जाएं और फिर आप उसके साथ किसी दूसरी चीज को ऐड करें जिसके लिए आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बना सकते हैं उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेक केयर, बाय।